हेलो एवरीवन। तो आज हम समझेंगे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये कौन होते हैं, वेदर इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉट, अंडर विच आर्टिकल इट इज़ डिफाइंड। एंड बिफोर आई स्टार्ट आई जस्ट वांट टू टेल यू दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपका जुडिशरी में भी पूछा जाता है और ये आपका आईएएस जो आईएएस पीसीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी पूछा जाता है। तो जो भी मैं बता रही हूँ प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और कोशिश करिएगा कि इसी के साथ आप इसको लर्न भी कर लें। तो सबसे पहली बात, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है विच इज़ डिफाइंड अंडर आर्टिकल 148 टू 151। जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होती है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एंड इट इज़ डिफाइंड फ्रॉम आर्टिकल 148 टू 151। इसका जो मेन काम होता है वो ये होता है, ये गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस को ऑडिट करता है जो पब्लिक फंड से करे जाते हैं। यानी कि जो पब्लिक फंड है उससे जो एक्सपेंसेस करे जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा, उनको ये ऑडिट करता है, उनको ये चेक करता है कि क्या जो भी एक्सपेंसेस करे गए हैं ये जेन्यून है कि नहीं है, क्या इनमें कोई खपलेबाजी तो नहीं करी गई है। तो ये इनका मेन काम ये होता है। Now, according to Article 148, he is appointed by the President and he makes and subscribe oath before President before he enter upon his office, and he shall be removed from his office on the same ground as a judge of the Supreme Court remove. जो अब हम इसके टर्म की बात कर लें, जो इसका टेन्योर होता है वो होता है 6 ईयर्स का या फिर 65 ईयर्स एज जो होती है। मीन्स अगर 6 ईयर्स का जो इसका टर्म है, अगर उस बीच इसकी एज 65 ईयर्स क्रॉस हो जाती है तो इनका टेन्योर कंप्लीट मान लिया जाएगा, यानी कि इनका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा। 6 ईयर्स से पहले अगर इनकी एज 65 ईयर्स हो जाती है तो विच एवर इज़ अर्लियर, मतलब इसका टर्म जो होगा या फिर 6 ईयर्स का होगा या फिर अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स, विच एवर इज़ अर्लियर। अब हम इसकी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो जो इसकी रिपोर्ट होती है वो अगर इन रिलेशन टू यूनियन है तो इस रिपोर्ट को वो सबमिट करेगा प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट है हु लेड इट बिफोर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि जब यूनियन से रिलेटेड की रिपोर्ट होगी तो वो प्रेसिडेंट को देगा और फिर प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में रखेगी। लेकिन यही रिपोर्ट आपके स्टेट से रिलेटेड होगी तो जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं वो गवर्नर को प्रेजेंट करेंगे, हु लेड इट बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। यानी कि वो गवर्नर को देंगे और फिर जो गवर्नर है वो स्टेट लेजिस्लेचर को प्रेजेंट करेगा। और ये जो बात दे रखी है ये आर्टिकल आपका 151 में दे रखी है। वहीं आर्टिकल हम 149 की अगर बात कर लेते हैं तो उसमें पावर्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है कि दैट ही शैल परफॉर्म सच ड्यूटीज़ in relation to account of union and state as prescribed by the parliament। वहीं आर्टिकल 150 की बात कर लेते तो वो बताता है कि जो फॉर्म ऑफ अकाउंट ऑफ यूनियन और स्टेट का है वो फॉर्म कैसा होगा, वो फॉर्म ऐसा होगा एज प्रिस्क्राइब बाय द प्रेसिडेंट। पावर्स एंड ड्यूटीज़ जो मैंने आपको अभी डिस्कशन करा था, जो पावर एंड ड्यूटीज़ रिलेटेड है 149 में जो आपका दे रखा था, उसको कौन प्रिस्क्राइब करेगा, एज प्रिस्क्राइब बाय द पार्लियामेंट। लेकिन ऑडिट का क्या फॉर्म होगा, वो किस फॉर्म में होगी, एज प्रिस्क्राइब बाय द प्रेसिडेंट। ये ध्यान रखिएगा। तो एक बार सारे आर्टिकल्स रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल हमने 148 में पढ़ा, अपॉइंटमेंट, रिमूवल एंड ओथ, ये तीनों चीज़ें हमने पढ़ी 148 में। फिर हम 149 पर आए तो 149 पे हमने पढ़ा पावर्स एंड ड्यूटीज़ एज प्रिस्क्राइब बाय पार्लियामेंट। फिर हम लोग 150 पे आए तो 150 में क्या था, फॉर्म ऑफ अकाउंट एज प्रिस्क्राइब बाय प्रेसिडेंट। फिर हम आर्टिकल 151 विच इज़ रिलेटेड टू ऑडिट रिपोर्ट, इफ इट इज़ रिलेटेड टू यूनियन it shall be submitted to the president who shall lead it before to the house of parliament, and where it is related to state then it shall be submitted to the governor who shall lead it before to the state legislature। ठीक है, जो कि हम डिस्कशन कर चुके हैं। जाने से पहले इतना ज़रूर बता के जाइएगा कि 15th कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया किसे अपॉइंट किया गया है।